खेल मालूम है, एक एक खेल एलन मस्क को मालूम है कि यूक्रेन रसिया वॉर के पीछे कौन है, अफगानिस्तान में कौन वॉर कराना चाहता है, कौन डिस्टेबलाइज कराना चाहता है, भारत पाकिस्तान को कौन डिस्टेबलाइज कराना चाहता है। यह सब खेल मालूम है एलन मस्क को, और एलन मस्क उन सबके खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। इसीलिए एलन मस्क और जो बाकी और सलाहकार हैं, उनकी सलाह पे डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें कहा कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, धमकी दी कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं बचा है, फौरन से पेशतर रसिया के साथ युद्ध विराम करो। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कीर स्टारमर को भी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी धमकी दी कि तुम्हारी औकात नहीं है रसिया से लड़ने की। ये पहले की बात है, और यही संदेश वो यूरोप को देना चाहते हैं। यूरोप की हालत यह है कि अमेरिका के समर्थन के बगैर वो रसिया के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि रसिया से अलग चीन हो जाएगा, इसकी कल्पना मत कीजिए। चीन और रसिया दोनों एक साथ खड़े हैं। स्थिति यह है कि अभी ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, उसमें अमेरिका चूंकि रसिया के साथ खड़ा हो गया है और अमेरिका का परंपरागत दुश्मनी चाइना से है, इसलिए कुछ लोग, कुछ जो पंडित हैं जियोपॉलिटिक्स के, वो एक कयास लगाने लगे कि रसिया को छोड़ करके चाइना यूरोप के साथ हो जाएगा, जो अवश्यंभावी नहीं है। बिल्कुल किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता है, यह अवश्यंभावी नहीं है। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता है। चाइना रसिया को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत का संबंध अमेरिका के साथ बेहतर है, और भारत ने अपने संबंध रसिया से भी नहीं बिगाड़े हैं, और भारत एक प्रकार से नॉन अलाइंड पार्टनर के रूप में खड़ा है। बस शांति 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 की राग अलाप रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जो भारत के लिए हक में है। भारत वही काम कर रहा है। लेकिन कीर स्टारमर को या इमानुएल मैक्रों को और जर्मन के चांसलर को, इन सबको लग रहा है कि अमेरिका के समर्थन के बिना यूक्रेन से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। और चूंकि ये राज अमेरिका को मालूम है कि यूक्रेन रसिया का युद्ध एक पॉलिटिकल युद्ध नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूरोप और इंग्लैंड के कुछ व्यापारी हैं, कुछ व्यवसायी हैं, जो इस युद्ध को बरकरार रखना चाहते हैं। और रॉथसाइल्ड फैमिली हर जगह घुसा हुआ है। रॉथसाइल्ड फैमिली आपको आर्म्स रेस में भी आपको मिल जाएगा, रॉथसाइल्ड फैमिली आपको फार्मा में भी मिल जाएगा, रॉथसाइल्ड फैमिली आपको हेल्थ केयर से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, माइनिंग से लेकर के, इंफ्रा से लेकर के हर जगह घुसा हुआ है। और सबसे बड़ा जो रॉथसाइल्ड फैमिली का कंट्रोल है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर में। दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में रॉथसाइल्ड फैमिली एक तरह से पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अलग अलग फेडरल बैंक में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्रेंच का जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, उस बैंक को जेलेंस्की ने खरीदा है, जेलेंस्की की कंपनी ने खरीदा है, और उसमें सहयोग किया है रॉथसाइल्ड फैमिली ने। ये वही रॉथसाइल्ड फैमिली है जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करने में, जो मैंने आपको भागीदारी बताई, इन्हीं की है। ये यूनिवर्सिटीज को, ये रिसर्च सेंटर्स को, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां रॉथसाइल्ड का आपको फुटस्टेप नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये जो एजेंडा 2030 है, और ये जो महामारी का जो तांडव हुआ, खेल हुआ, उसमें भी इस फैमिली की बड़ी भूमिका है। चाहे ब्लैक रॉक हो, चाहे रॉथसाइल्ड हो, चाहे सोरोस हो, चाहे बिल एंड मेलिंडा गेट्स हो, चाहे रॉकफेलर हो, चाहे फोर्ड हो, ये सारी फैमिलीज मिल करके पूरी दुनिया को नियंत्रण करना चाहते हैं। और इन्होंने ही एक प्रकार से आज यूक्रेन को युद्ध में झोंक के रखा है। अब ये जो एक्सपोजे हुआ है कि यूक्रेन में युद्ध जो है वो जेलेंस्की इसलिए कर रहा है क्योंकि जेलेंस्की अपने आका को खुश करना चाहता है, और जेलेंस्की इसी बहाने अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज होने में 10-11 साल लग गए, लेकिन ऐसा एक्सपोज हुए हैं कि अब वो मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जब से भारत में, दिल्ली में वो चुनाव हारे हैं,
तब से उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस मीडिया के सामने नहीं हुआ है। एक बार भी वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। मैं क्यों अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहा हूं? अरविंद केजरीवाल भी जेलेंस्की की ही माफिक बुद्ध बाजार, सोम बाजार और मंगल मार्केट का कपड़ा पहन करके ये बताने की कोशिश करता था कि हम आम आदमी है। ढीला ढाला कपड़ा पहन लेता था जैसे कि आम आदमी पहनता है। आम आदमी का कपड़ा पहन करके वो आम आदमी दिखने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो है नहीं। आजकल एक चलन चली है हमारे देश के एक सबसे पुरानी पार्टी के नेता का, वो भी इसी चलन में चल रहे हैं। वो भी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं शौकीन नहीं हूं, जो बिल्कुल गलत है। उनके पास कपड़ों का वार्डरोब खड़ा है, लेकिन वो व्हाइट टी शर्ट में पहन रहे हैं, और जब कभी उनको दलितों की बात करनी होती है तो ब्लू कलर का टी शर्ट पहन लेते हैं, क्योंकि मायावती ने पहले ही ब्लू कलर पर कब्जा कर लिया है। दलितों का वो जो अंबेडकर साहब का एक कलर है ब्लू कलर, तो उस कलर को हमारे कांग्रेस के नेता पहन करके ये प्रदर्शित करना चाह रहे थे और ब्लू टी शर्ट पहन लिया था जब डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ बोलने की बारी आई तो।